हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन। इस वीडियो में हम स्लोप ऑफ लाइन के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे। स्लोप ऑफ लाइन को स्टडी करने से पहले हमको एक टॉपिक के बारे में समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का हिंदी मतलब क्या होता है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी लाइन कितना झुका हुआ है, तो लाइन के झुकाव को हम क्या बोल देते हैं, इंक्लिनेशन बोल देते हैं। मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसी एंगल को हम इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन बोल देंगे। जैसे कि इसको हम ध्यान से देखें तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या कहता है कि वो एंगल, द एंगल विच लाइन मेक्स, जो कि लाइन बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। आपको ध्यान रखना है, लाइन का इंक्लिनेशन हमेशा एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया जाएगा, कभी भी ये वाई एक्सिस के साथ मेजर नहीं होगा। तो इंक्लिनेशन क्या कहता है, वो एंगल जो लाइन बनाता है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगल भी दो डायरेक्शन बन सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वही एंगल लाइन का इंक्लिनेशन हो जाएगा। जैसे हमने यहां पे अगर हमने एक एक्स एक्सिस कर दिया ड्रॉ, और यहां पे हमने एक लाइन को यहां भेजा, हमने बोला कि इस लाइन का आप इंक्लिनेशन बताइए। तो किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है जो इस एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, अब एंगल दो डायरेक्शन में हो सकता है। अगर एक्स एक्सिस में यहां से एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होगा जो कि घड़ी के उल्टा होता है, और एक एंगल बन सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के सुई के साथ। तो इसमें से कौन सा एंगल इसका इंक्लिनेशन होगा, तो एंगल किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में। तो ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल बन रहा है, तो इसी एंगल को हम बोल देंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा। तो उम्मीद है कि आपको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन समझ में आ गया होगा। और भी इसका हम कुछ एग्जांपल देखें तो सपोज कीजिए कि हमने एक लाइन यहां पर ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से, हमने बोला कि इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लाइन क्या एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ इस पॉइंट पर एंगल बना रहा है। अब दो एंगल बन रहा है, ये एंगल आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या कहता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। तो इस एंगल को मिटा देंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, ये एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये जो हमारा एंगल थीटा हो जाएगा जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है, यही इस लाइन का इंक्लिनेशन हो जाएगा। इसी तरीके हम क्या करें कि कुछ और भी लाइन को अगर हम ड्रॉ करें, जैसे हम बोले कि सपोज कीजिए कि एक लाइन आपका इस तरीके से जा रहा है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बना रहा है, दिस स्मॉल एंगल ए जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और दिस एंगल बी जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसका इंक्लिनेशन कौन सा एंगल होगा, एंगल ए होगा कि एंगल बी होगा। तो सिंपल सा बात है भाई, क्योंकि एंगल ए हमारा एंगल ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसीलिए एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, लाइन का इंक्लिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंक्लिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ए हो जाएगा। इंक्लिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा एंगल से। और इंक्लिनेशन के बारे में हमको दो बात का ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो हमने देखा कि किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा, जो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो। अगर सपोज कीजिए कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल ही ना बना रहा, वो उसके पैरेलल हो, तो उस केस में इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, या वाई एक्सिस है, ठीक है, या जो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वहां पे उसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे। सपोज कीजिए कि यहां पर हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। हम एक लाइन को क्या कर ले रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि ये जो लाइन L1 है इसका इंक्लिनेशन बताइए। तो आप सिंपल सा बोलोगे सर ये L1 तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर L1 एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो पहला बात आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जो क्या हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो,
उस लाइन का इंक्लिनेशन हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इसका पैरेलल है तो कोई एंगल तो बनाएगा नहीं, तो हम बोल देते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल को हम 0 डिग्री मान के चलते हैं। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। उसी तरीके हम देखें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बताइए वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या होगा। तो देखिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो इंक्लिनेशन ऑफ जो वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस हो सकता है या वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन हो सकता है, उसका इंक्लिनेशन क्या हमारा होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये उसका इंक्लिनेशन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा रहा इंक्लिनेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इंक्लिनेशन क्या है, वो एंगल है जो कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उस केस में उसका इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन को हम ये मान के चलते हैं कि 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो तो उसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो इंक्लिनेशन का जो भी एंगल होता है वो हमेशा और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं हम एक्स एक्सिस के साथ। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमको चारों लाइन L1, L2, L3 और L4 का इंक्लिनेशन निकालना है। तो इंक्लिनेशन में आप दो बात का ध्यान रखिएगा। पहला बात कि एंगल सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ मेजर होता है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल मेजर होता है। तो अगर हम लाइन L1 को देखें तो L1 हमारा, इसको हम 70 डिग्री बोलते हैं, तो L1 एक्स एक्सिस के साथ 70 डिग्री बना रहा है। लेकिन अब देखिए एक्स एक्सिस से इसका डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये 70 डिग्री का एंगल तो बना रहा है, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है। तो ये इसका इंक्लिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो L1 देखिए, L1 एक्स एक्सिस के साथ एक और एंगल बना रहा है इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपको एक्स से उठ के चलना है और L1 तक जाना है, तो ये डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वही इसका इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 70 हो गया तो 110 डिग्री हो जाएगा। ये लाइन देखिए, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना भी है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी है। ध्यान से देखेंगे तो इसका डायरेक्शन भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस केस में जो इस एंगल का जो इंक्लिनेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। दो चीज का आपको ध्यान रखना है, 70 डिग्री भी एक्स एक्सिस के साथ ही बना है, 110 डिग्री भी एक्स एक्सिस के साथ ही बना है, लेकिन ये जो 70 डिग्री बना है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना है। तो इसीलिए हम इस एंगल को नहीं लेंगे, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर हम आते हैं लाइन L2 पे। अभी आपको बताया गया था कि L2 क्या है, L2 आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल बना नहीं पाएगा, तो पैरेलल लाइन के एंगल को हम क्या बोल देते हैं, 0 डिग्री बोल देते हैं। तो L2 का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, कि L2 क्या कर रहा है, 0 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। ठीक इसी तरह हम L3 देख लें, तो L3 एक्स एक्सिस के साथ आप देखिएगा ये 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो जो L3 का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर हम लाइन L4 को देखें तो L4 का देखिए ये एंगल कितना है, 40 डिग्री का है। तो जो आपका ये वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा, 140 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ ये बना रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। हमको क्या देखना है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है, यहाँ से एक्स से चला और ये 140 यहाँ पे खत्म हुआ। हमको एंटी क्लॉकवाइज देखना है, तो ये अगर 140 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 40। तो जो L4 के साथ जो L4 का जो इंक्लिनेशन आ जाएगा वो कितना डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम स्लोप ऑफ लाइन को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन के सभी फॉर्मूले को एक साथ देख ले रहे हैं, फिर इनका प्रूफ और इनका क्वेश्चन उसके बाद हम देखेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होता है, वो tan थीटा के बराबर होता है। किसी भी लाइन का स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर, जहां पे थीटा डिग्री क्या होता है, थीटा डिग्री आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, या वो एंगल होता है जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ये लाइन है
तो इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। क्लियर। अब इसका दूसरा फॉर्मूला ये कहता है कि अगर ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इस लाइन का हम कोई भी 2 पॉइंट निकाल ले जहां से ये पास कर रहा है, या 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल ले, तो हम उसका स्लोप वहां से भी निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये लाइन पहले x1, y1 से पास कर रहा था, फिर ये जो दूसरे पॉइंट से पास किया वो x2, y2 रहा, जहां x और y क्या है, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो इसके स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1। इस फॉर्मूले को थोड़ा नीचे लिख देना। ये जो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, पहले y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर x2 माइनस x1। ठीक है, याद रखिएगा, आप जिसका y पहले लोगे उसका आपको x भी पहले लेना है, जिसका y आप बाद में लोगे उसका आपको y भी बाद में लेना है। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अगर आप y2 माइनस y1 लिख रहे हो तो फिर आपको x2 को पहले लिखना पड़ेगा। तो स्लोप का जो हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, जिसको हम फिजिक्स में डेल्टा y भी बोलते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो स्लोप का हमारा पहला फॉर्मूला ये हो गया tan थीटा, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, दोनों हमारा वो इक्वल है। अब देखिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन अगर इस फॉर्म में देकर रखा हुआ ax प्लस by प्लस c, ठीक है। तो अगर किसी लाइन का आपको इक्वेशन दे रखा है तो फिर उस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो वहां पर स्लोप का जो तीसरा फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो ये स्लोप का हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी इक्वेशन से हम निकाल लेंगे, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है, तो इसका जो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x a अपॉन y का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो ये हो जाएगा माइनस a बाई b। ठीक है, ये हमारा हो गया स्लोप का तीसरा फॉर्मूला। इसके बाद अगर हम स्लोप का बात करें तो अगर सपोज कीजिए कि कोई लाइन है और उस लाइन का, एक लाइन है आपका, ये लाइन है, इसका स्लोप आप सपोज कीजिए m है। ठीक है, और ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है x1, y1। अब इस चीज को समझिएगा, अगर कोई लाइन है, वो लाइन x1, y1 पॉइंट से गुजर रहा है और उस लाइन का अगर स्लोप आपको m दे के रखा हुआ है और पूछ दे कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो वो निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्लोप इक्वल टू, स्लोप जो कि m है, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस कोफिशिएंट ऑफ y, जो कि हमने y1 मान के चला है, अपॉन x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x1। जैसे एक लाइन का स्लोप हमने एज्यूम कर लिया कि 2 आ गया, ठीक है, और ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है 3, 4, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हम सिंपल सा निकाल देंगे। फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अगर एक ही पॉइंट देकर रखा हो तो स्लोप को हम ले लेंगे 2, ये जो हमारा क्या हो जाएगा y माइनस y1, और y का कोऑर्डिनेट क्या है 4, और x माइनस x1, x का कोऑर्डिनेट क्या है 3। जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 4, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन। अब स्टूडेंट, इस 6 क्वेश्चन में हमने स्लोप का हर टाइप का क्वेश्चन रखा है जो आपको एग्जाम में दिया जा सकता है स्लोप फाइंड करने के लिए, और आपने अगर ये 6 क्वेश्चन समझ लिया तो फिर आपको स्लोप निकालने के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक लाइन का स्लोप निकालना है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। पहला पॉइंट है 4,8 और दूसरा पॉइंट है 6,9। एक लाइन है जो इन 2 कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है, इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम ही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका फर्स्ट टाइप का स्लोप का क्वेश्चन है जिसमें केवल कोऑर्डिनेट देकर रखा हो। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर हम इसको y2 मान ले तो ये हमारा y1 हो जाएगा। पहले हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन फिर x2 माइनस और ये x1 हो जाएगा।
इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, जो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि आपको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि -4,7 और 2,3 से पास कर रहा है, तो इसका स्लोप कितना होगा। तो इसको स्लोप निकालने का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा y2 - y1, तो ये हो जाएगा 3 - 7, ठीक है, अपॉन x2 - x1। और x1 में क्या है याद रखिएगा, ये x2 हो गया, फिर हमने माइनस लगा दिया, और x1 में हम -4 लेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ माइनस है तो इसका माइनस ना लगाएं। x2 का वैल्यू -4 है तो यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -4। तो ये हो गया y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये हमारा हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ये स्लोप हो जाएगा -4,6, जो कि स्लोप हमारा आ जाएगा -2,3। तो ये अब थर्ड क्वेश्चन में हमको एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है और इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं दिया है पहले दो क्वेश्चन के जैसे। एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है 3x + 7y + 8 और बोला है कि इस इक्वेशन से इस लाइन का स्लोप पता कीजिए। तो इक्वेशन से लाइन का स्लोप निकालना और भी आसान है। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है कि किसी भी लाइन के स्लोप का एक फॉर्मूला ये भी होता है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपको किसी भी लाइन का इक्वेशन देकर रखा हुआ है। तो इस लाइन का कितना हो जाएगा स्लोप, माइनस लगाएंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, जो x के पहले का नंबर है 3, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या हो गया 3, अपॉन में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे y कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पे y कोफिशिएंट 7 हो जाएगा। और इस पूरे इक्वेशन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन ऑफ लाइन का जो स्लोप आ जाएगा ये -3/7 हो जाएगा। इसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन देखें तो ये भी डिफरेंट है। इसमें आपको लाइन का स्लोप दे के रखा हुआ है कि लाइन का स्लोप 4 है और ये 3,2 ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इसमें आपको इक्वेशन पूछा हुआ है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एक फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू y - y1 अपॉन x - x1। अब देखिए इस लाइन का आपको स्लोप दे के रखा हुआ है 4, यहां पे लिख देंगे y माइनस, अब जिस पॉइंट से पास कर रहा है वहां पे y का वैल्यू क्या है 2, अपॉन x माइनस जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसमें x का वैल्यू क्या है 3। तो ये यहां से इस लाइन का हमारा इक्वेशन आ जाएगा। हम इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4x - 3 इक्वल टू y - 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 12 इक्वल टू y - 2। सबको एक साइड हम लेके आ जाएंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4x, ये इधर आ जाएगा तो -y हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा -12 है और इधर आके +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। और इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा 4x - y -10 इक्वल टू 0 और ये हमारा लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप दे के रखा हो और उसका कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दे के रखा हो तो वहां से उस लाइन का हम इक्वेशन निकाल देंगे। लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा 4x - y - 10 इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहां भी आपको एक लाइन का इक्वेशन दे के रखा हुआ है। इक्वेशन क्या है 2x + 4y इक्वल टू 7 और पूछा कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसका स्लोप निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये हो जाएगा 4। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। तो जो इसका स्लोप क्या हमारा हो जाएगा -1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको 3 लाइन देकर रखा हुआ है। देखिए यहां पर ये आपका एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है जहां ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाए। यहां पे पूछा है कि ये लाइन L1 जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, ये लाइन L2 जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है और ये लाइन L3। इन तीनों का आप इक्वेशन बनाइए। कोई भी लाइन जो तीनों का आप स्लोप निकालिए। कोई भी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस होता है इस लाइन को हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो पैरेलल टू x एक्सिस होता है उस केस में
उस लाइन का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ होता है 0 डिग्री होता है। याद रखिएगा, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देंगे, और वो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री होगा। अब इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो आपने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा है, m इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और पैरेलल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m tan 0, और tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आप एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन या कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब हम लाइन L2 को देखें तो देखिए ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका भी स्लोप यही हो जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, tan 90, और tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। तो कोई भी लाइन जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है या 90 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ऐसे लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और ऐसे लाइन का स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इनका हमको स्लोप का वैल्यू पता नहीं होता है, इनके स्लोप को हम इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। इसी तरह तीसरा लाइन देखिए L3 एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है 120 डिग्री का, लेकिन आप जब एक्स से चलना चालू करेंगे तो आपको जो एरो दिखाई देगा ये आपको ये आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। स्लोप क्या बोलता है कि एंगल तो एक्स के साथ बनना चाहिए, लेकिन वो क्लॉकवाइज ना बन के एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये एंगल 120 हो गया तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सम 180 होता है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। अब इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, m tan, जो कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बना रहा है एक्स के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, वो 60 डिग्री बना रहा है, तो ये tan 60 हो जाएगा, और tan 60 का वैल्यू होता है √3 होता है। अब स्टूडेंट हम दो लाइन के स्लोप के बीच का रिलेशन स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले केस में देखिए, अगर दो लाइन पैरेलल है, सपोज कीजिए ये पहला लाइन है L1 और ये दूसरा लाइन है L2, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो इनके स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो इनका स्लोप भी क्या होता है, आपस में हमारा इक्वल होता है। अभी इसके प्रूफ को हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझिए। अगर दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का स्लोप भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक इसी तरह अगर हम दो लाइन की बात कर रहे हैं, एक लाइन है L2 और एक लाइन है L1, अगर दो लाइन हमारा परपेंडिकुलर है, L2 परपेंडिकुलर ऑन वो L1, अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फिर इनके स्लोप का क्या रिलेशन होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो L1 और L2 हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, L1 का स्लोप m1 है और L2 का स्लोप हमारा क्या है, m2 है। तो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। अब देखिए, अगर दो लाइन के बीच का एंगल थीटा डिग्री है तो फिर इनके स्लोप का रिलेशन क्या होगा। तो इनके स्लोप का जो रिलेशन होता है वो tan के फॉर्मूले से होता है, वो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, अब ये हम क्या ले लेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, या इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो tan ऑफ एंगल थीटा या tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले लाइन का स्लोप माइनस दूसरे लाइन का स्लोप, m2 माइनस m1 अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था। अगर दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का स्लोप हमारा इक्वल हो जाएगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा -1 आ जाएगा। और अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा m2 माइनस m1, मतलब पहले लाइन का स्लोप माइनस दूसरे लाइन का स्लोप अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। अब स्टूडेंट हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होगा, या दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का
मल्टीप्लाई करने पे आंसर -1 आएगा। तो सबसे पहले आप इसको देखिएगा, सपोज कीजिए कि पहला एक लाइन है और ये एंगल क्या बना रहा है, θ1 एंगल बना रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लाइन L1 है, ठीक इसी के परपेंडिकुलर हम एक दूसरा लाइन भी ड्रॉ कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपको मालूम है कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, हमने इसके पैरेलल हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया L1 पैरेलल टू L2। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसका भी इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, θ1 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल है। तो पहले लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप को अगर हम m1 मान लें, इसके स्लोप को m2 मान लें, तो पहले लाइन का हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, tan θ1, क्योंकि m1 को हम देखेंगे तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ इंक्लिनेशन, तो इसका इंक्लिनेशन क्या है, θ1 है। इसी तरह अगर हम दूसरे लाइन का स्लोप निकालें तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, tan ऑफ, और जो एंगल ये x एक्सिस के साथ बना रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, θ1। तो आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो m1 m2 दोनों का वैल्यू सेम आया है, θ1 इक्वल θ2। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि पैरेलल लाइन के स्लोप का वैल्यू सेम आया है, क्योंकि पैरेलल लाइन का इंक्लिनेशन सेम है, इसी वजह से इनके स्लोप का वैल्यू सेम आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो उनका स्लोप बराबर होगा। क्यों बराबर होता है, क्योंकि उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होता है और स्लोप केवल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद हम जरा परपेंडिकुलर लाइन का बात कर ले। तो सपोज कीजिए कि हम दो परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। एक लाइन सपोज कर लीजिए ये है L1 और इसका इंक्लिनेशन हमने क्या मान लिया, θ1 मान लिया। दूसरा लाइन हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं ये L2 और हम ये मान के चल रहे हैं कि L1 क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन L2, ठीक है। L1 L2 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और इसका जो इंक्लिनेशन होगा x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हमने θ2 मान लिया, क्लियर। तो अब यहां से अगर हम एक रिलेशन देखेंगे तो अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, सिर्फ अगर हम इस ट्रायंगल का बात कर लें तो θ2 हमारा क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। और जो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में जो ये एक्सटर्नल एंगल होता है जो कि θ2 है यहाँ पे, ये किसके बराबर होता है, ये सम ऑफ अपोजिट टू इंटरनल एंगल के होता है इक्वल। तो जो ये एक्सटर्नल एंगल होगा ये दो अपोजिट इंटरनल एंगल, तो एक अपोजिट इंटरनल एंगल हो जाएगा 90 और दूसरा हो जाएगा θ1, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये अब हम स्लोप निकालने के लिए दोनों पे हम क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे tan थीटा का, tan का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा tan θ2 और ये हो जाएगा tan 90 प्लस θ1। अब एक फॉर्मूला होता है जो आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला ये कहता है कि tan 90 प्लस x का वैल्यू क्या होता है, माइनस cot x होता है, क्लियर। तो इसी तरह tan 90 प्लस θ1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस cot θ1, और ये जो हमारा हो जाएगा tan θ2। cot, एक चीज आपको ये भी मालूम है कि जो cot होता है वो tan का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो cot x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan x। तो cot θ1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/tan θ1, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे tan θ2 है, ये हमारा हो जाएगा tan θ2। अब आप ध्यान से देखिए, θ2 किसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, θ2 आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है लाइन L2 का। तो L2 का स्लोप क्या हो जाएगा, तो L2 का स्लोप जिसको हम m2 मान रहे हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा tan θ2, जो कि m tan θ, जो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। इसी तरह लाइन अगर हम L1 का स्लोप निकाले तो L1 एंगल कितना बना रहा है, θ1 का इंक्लिनेशन बना रहा है, तो L1 का स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, tan θ1। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस स्लोप की जगह इसी को प्लेस कर देंगे। tan θ2 किसका स्लोप है, ये m2 का स्लोप है, तो यहां लिख देंगे m2 माइनस 1/tan θ1, θ1 किसका स्लोप है, m1 का स्लोप है, तो ये हो जाएगा m1। इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। जहाँ पे m1 आपका फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 आपका सेकेंड लाइन का स्लोप है, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आता है, -1 आ जाएगा।
अब हम स्टूडेंट स्लोप के कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो लाइन का इक्वेशन देकर रखा हुआ है। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि ये लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, कि इनके बीच का एंगल क्या है। तो सबसे पहले आपको अगर लाइन के बीच का एंगल बताना होता है या पैरेलल या परपेंडिकुलर कुछ भी बताना होता है तो आप लाइन के स्लोप से चेक करते हैं। पहले हम फर्स्ट लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। तो अभी हमने पहले इसको देखा ही था कि फर्स्ट लाइन का स्लोप को हम m1 मान ले रहे हैं, ठीक है। किसी भी लाइन का जो स्लोप है, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ x के आगे कौन सा नंबर है, 6, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब यहाँ y के आगे 3 है, लेकिन अगर माइनस आगे लगा हो तो हम माइनस को भी ले लेते हैं, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3। तो फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 2/1 जो कि 2 हो जाएगा। अगर हम सेकेंड लाइन का स्लोप निकालें m2 का, तो ये भी सेम हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 2 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो इसको 1 ले लेंगे, और आगे माइनस है तो माइनस को भी ले लेंगे। तो -1 ले तो इससे कैंसिल हो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान से देखना है कि दो लाइन का अगर स्लोप m1 का स्लोप 2 आ गया, m2 का स्लोप आ गया, मतलब ये दोनों स्लोप हमारा इक्वल आ गया। और कभी भी दो लाइन का स्लोप हमारा इक्वल होता है तो दोनों लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लाइन है जिसका स्लोप 5 है और लाइन 4, -1 पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस लाइन का आपको इक्वेशन बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, -y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब ये x1 y1 वो कोऑर्डिनेट है जहां से वो पास कर रहा है, और m इसका क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। सबको हम फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 5y माइनस y1 का वैल्यू क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे हम, अपॉन x माइनस x1 का वैल्यू क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा स्लोप आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। इसको इधर कर देंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 5x, ये इधर चला जाएगा तो -20 इक्वल टू y प्लस 1। इसको हम एक स्टेप शॉर्ट में ही कर रहे हैं। अब सबको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये इधर आके -y हो जाएगा, ये इधर आके -1 तो -21 इक्वल टू 0। ये इस लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम आ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरा लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो बताइए कि ये पहला वाला लाइन जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरा वाला लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, इनके बीच का एंगल क्या होगा या इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो आप पहले देखिए फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा। स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये पहले लाइन का स्लोप आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 और फिर ये -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 बटे -4। इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा -5 बटे 2। तो ये आपका पहले लाइन का स्लोप हो गया -5 बटे 2। और हम दूसरे लाइन का अगर हम स्लोप देखें तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 5। अब क्या दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है, तो आप देखेंगे कि दोनों लाइन का स्लोप इक्वल नहीं है। पहले का -5/2 है और दूसरे का 2/5 है। तो ये लाइन पैरेलल तो नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप इक्वल होना चाहिए।
अब जरा इन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या परपेंडिकुलर तो नहीं है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर -1 आ गया तो परपेंडिकुलर होगा, वरना फिर इनके बीच का कोई एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो हम पहले लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं m1 और दूसरे लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं m2। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके क्या देख रहे हैं, -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो m1 का वैल्यू है -5/2 और m2 का वैल्यू है 2/5। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस बच गया। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया -1। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इनके स्लोप का मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जा रहा है, -1 आ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इस थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 कोऑर्डिनेट दे दिया है और यहां से ही पूछ लिया कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है पर थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सबसे पहले 2 कोऑर्डिनेट है तो हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1, ये हो जाएगा 7 - 3 अपॉन ये, फिर x2 - x1, तो ये हो जाएगा 5 - 2, तो हो जाएगा 4/3। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, 4/3। आपको सिंपल सा इसी क्वेश्चन मालूम है कि अगर आपको स्लोप मालूम चल गया और आपको कोई भी एक कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप उस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। यहां तो आपको 2 कोऑर्डिनेट मालूम है। अब आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, m स्लोप इक्वल टू y - y1 अपॉन x - x1। आप इन दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, स्लोप आपको मालूम ही है और आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप आपका क्या हो गया, 4/3, यहाँ पे होगा y - y1 और y1 का वैल्यू आप या तो ये लो या ये लो। हम रैंडमली हम इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये y माइनस क्या हो जाएगा 7 अपॉन x माइनस फिर जिसका y लिया उसी का x भी लेना है बाई 5। अब हम कर देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू हो जाएगा 3, ये हो जाएगा y - 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x - 20 इक्वल टू 3y - 21। सबको हम एक साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x - 3y माइनस ये इधर आके +1 हो जाएगा तो +1 इक्वल टू 0। ये इस लाइन का भी हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, जरा हमको इसको देखना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, तीनों पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं है। तो कॉलिनियर पॉइंट याद रखिएगा, वो पॉइंट जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं उनको हम कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम कैसे इसका कॉलिनियर चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं। तो 2 बात आपको ध्यान रखना है। अगर इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुटअप करें और आंसर 0 आ जाए तो हमारा ये कॉलिनियर हो जाएगा। वरना अगर देखिए कॉलिनियर पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है और ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ तो एक ही बनाएगा एंगल। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मतलब किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन एक सेम ही होता है। तो इस पे आने वाले याद रखिएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कॉलिनियर होगा तो किन्हीं भी 2 लाइन के बीच का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पहले हम इन दोनों का स्लोप निकाल दे रहे हैं, फिर हम इन दोनों का स्लोप निकाल दे रहे हैं। अगर दोनों स्लोप हमारा इक्वल आ जाएगा तो लाइन हमारा क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा या पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो बस कॉलिनियर पैरेलल में आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, अगर लाइन इक्वल है, ठीक है, सॉरी, अगर हमारा मतलब स्लोप इक्वल है तो लाइन कॉलिनियर या पैरेलल कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले लाइन का अगर हम स्लोप निकालें, इसको हम m1 मान ले रहे हैं, इसको हम m2 मान ले रहे हैं। पहले लाइन का हम स्लोप निकालें तो ये जो हमारा हो जाएगा -y1 ये y1 माइनस और ये y2 अपॉन x1 माइनस x2। आप इन दोनों में से किसी को भी पहले ले सकते हो। तो ये जाएगा -1, 1 और इसका जो स्लोप हो जाएगा m1 का, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पे -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम m2 को ले रहे हैं, m2 को, तो m2 का स्लोप देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 - 0 अपॉन 3 - 0 अपॉन 2 -5। जिसका y पहले लेंगे उसी का x लेना पड़ेगा। आप दोनों में से किसी को भी पहले ले सकते हो, लेकिन जिसका y पहले लोगे उसका x भी पहले लेना पड़ेगा। तो इसका हमने y पहले लिया तो इसका हमने x पहले लिया है। तो 3 - 0 3 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 - 5 इक्वल टू -3 आ जाएगा।
3 से 3 कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए इन दोनों लाइन का स्लोप हमारा इक्वल आ गया, और जब भी दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो वो